प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में देखने वाले तमाम तर लोगों की सलामती हो। मैं खुदा उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज शाम ये मौका मिला कि मैं कलाम खुदा की खिदमत, खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए खुदा उनका कलाम आप सबों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम पास्टर अकील है और मेरा ताल्लुक़ PGA चर्च कराची से है और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ खुदा उनके ज़बरदस्त खादम पास्टर सरफराज विलियम के लिए, जिनके वसीला से ये मुमकिन हुआ कि खुदा उनके कलाम को आप सबों के साथ शेयर किया जाए। सो आए जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, अगर वो किसी भी जगह पर मौजूद हैं तो वो मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोल सकते हैं। हम बाइबल मुक़द्दस में देखेंगे रसूलों के अमाल नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। सो खुदावंद के कलाम पर जब हम गौर करते हैं, जब हमने रसूलों के अमाल में से आज की तलावत को देखा है बाइबल मुक़द्दस में से, तो रसूलों के अमाल जो हैं एक्चुअली ये कलीसिया के अमाल हैं। रसूलों के अमाल जो है ये कलीसिया के अमाल हैं और इब्तदाई दौर की वो कलीसिया जिन्होंने नहायत मुश्किल औकात में जो है खुदावन यीशु मसीह के उस काम को, उस मिशन को, उस हुक्म को जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया है, वो रसूलों के अमाल में हम देखते हैं कि वो जा बजा जाते हैं और खुदावन के काम को बड़े ही दिल से करते हैं और जहां पर भी वो जाते हैं उनके लबों पर ये होता है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी जो मुर्दों में से जी उठा है, हम उसकी मुनादी करते हैं। हालेलुया। सो बाइबल मुक़द्दस में से ये जो हवाला हमने पढ़ा है, पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, ये बड़ी मशहूर आयत है। और एक ये छोटा सा वाकया है जो रसूलों के अमाल उसके 3 बाब में है और ये बिल्कुल उस वक्त का वाकया है जब रूहुल कुद्स का नज़ूल कलीसिया पर हुआ और रूहुल कुद्स से भरे हुए खुदावन के खुदाम यानी कि पतरस और यूहन्ना बड़े दिल से, बड़े बोझ के साथ जो है वो खुदा के काम को करने के लिए निकले हैं। और जब वो निकले हैं तो 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3 पहर हैकल को जा रहे थे। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि 3 पहर है और पतरस और यूहन्ना एक खास मकसद के लिए हैकल को जा रहे हैं। वो हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे हैं। उनका मकसद जो है वो दुआ करना है और वो हैकल में जा रहे हैं कि जाएं और खुदा से वो दुआ करने वाले हों। वहां पर एक ऐसा वाकया उनके साथ पेश आया है कि एक जन्म का लंगड़ा है और उसके बारे में लिखा है, लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। सो हम देख रहे हैं पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे हैं और उनका जो मकसद है, उनका जो ख्याल है, वो जा रहे हैं दुआ करने के लिए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे हैं और उनका जो फोकस है, उनका जो मकसद है हैकल के उस खूबसूरत दरवाजा के पास जाने का, वो है भीख मांगने का। सो दोनों की जो डायरेक्शन है वो हैकल की तरफ है। दोनों का जो
जाने का रास्ता है वो एक ही हो सकता है, लेकिन जो मंजिल है वो दोनों की हैकल है। एक हैकल के बाहर जो है वो बिठाया जाएगा जो भीख मांगने वाला है, और दो जो है वो हैकल के अंदर जाएंगे और वो जाकर दुआ करेंगे। सो दोनों हैकल में जा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो मकसद है वो हैकल में जाने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो जब दोनों का मकसद मुख्तलिफ है तो हम देख रहे हैं जब उसने ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे, तीसरी आयत में लिखा है जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए, यह शख्स भीख मांगने के लिए, और जब ये भीख मांगने के लिए गया है वहां पर तो उसने पतरस और यूहन्ना को देखा है और वो उनसे भीख मांगने लगा है, वो उनसे मांगने लगा है कि मुझे कुछ दिया जाए। बड़ी जबरदस्त बात चौथी आयत में लिखी है, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। पतरस और यूहन्ना जो है वो गौर से उस शख्स की तरफ देखते हैं जो भीख मांगने के लिए, भीख मांगने की गर्ज से यूहन्ना और पतरस की तरफ मुतवज्जा होता है, और यीशु मसीह जो है अभी उनके पास साथ नहीं है। अभी जो है पतरस और यूहन्ना बदनी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनके साथ नहीं है, लेकिन आगे जाकर हमें खास बात को देखने वाले हैं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिएगा। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। ध्यान हमारी तरफ लगा। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। भीख मांगने वाला शख्स किस उम्मीद से उनकी तरफ देख सकता है? एक शख्स है, जन्म का लंगड़ा है, उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि वो उस वक्त के पतरस और यूहन्ना से उनको कुछ पैसे मिल जाए, कुछ दिनार मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो दिनार यूज हुआ करते थे। वो इस उम्मीद से उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ है, देखने वाला है कि मुझे कुछ दिनार मिल जाए। हो सकता है वो बहुत ज्यादा की उम्मीद में ना हो, लेकिन वो चंद दिनार ही की उम्मीद में हो कि मुझे जो है वो पतरस और यूहन्ना से मिल जाए। और उनको ये नहीं पता है, उस भीख मांगने वाले शख्स को नहीं पता कि पतरस और यूहन्ना दिनार से और रुपए पैसे से कहीं ज्यादा जो उसके लिए खास चीज है वो उसको दे सकता है। और जो आयत हमने पढ़ी वो उस उम्मीद से देख रहा है कि उनसे कुछ लिया जाए, लेकिन छठी आयत में लिखा है पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। सो क्या था पतरस और यूहन्ना के पास? पतरस और यूहन्ना के पास यह दावा था कि मेरे पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और उसने आगे लिखा है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वो जन्म का जो लंगड़ा है उसकी सोच से भड़कर खुदा ने उसके लिए पतरस और यूहन्ना के वसीला से किया है, और वो सिर्फ चंद दिनार या चंद रुपए या चंद पैसों की उम्मीद जो है वो उससे लगाए हुए है। सो उसकी सोच से बढ़कर उसके लिए हुआ है। और लिखा है 7वीं आयत, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। इट्स मीन के उसके पांव पहले इस काबिल नहीं थे, उसके टखने इस काबिल नहीं थे कि वो खुद चल सके। बाइबल मुकद्दस में हमने पहले पढ़ा था कि कुछ लोग एक जन्म के लंगड़े को लेकर आ रहे थे ताकि उसको हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बिठा दिया जाए। वो खुद चल के भी नहीं आया क्योंकि उसके तो टखने मजबूत नहीं है, उसकी पांव जो है मजबूत नहीं है, वो अपाहज है, वो मफलूज है, वो दूसरों के आसरा पर है, और दूसरे उसको सिर्फ इसी काम के लिए रखे हैं कि जस्ट उसको
हैकल के दरवाजा पर बिठाया जाए और वो उनके लिए भीख मांगे। अपने लिए वो भीख मांगता होगा। सो मेरे अजीजों, जब उसके टखने मजबूत हुए हैं, उसकी जिंदगी में जो काम उससे सोचा भी नहीं था वो हो चुका है, और लिखा है और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता उनके साथ हैकल में गया। सो बाइबल मुकद्दस में से हम इस बात को बड़ा बखूबी जानते हैं कि दोनों का मकसद जो है वो हैकल की तरफ जाने का था। एक जो टीम है वो हैकल में दुआ करने के लिए जा रही है, एक टीम जन्म के लंगड़े को लाई है और टीम उसको बिठाकर वापस चली गई है ताकि वो भीख मांगे। लेकिन उसकी जिंदगी में जो आज होने को था, ना वो लोग जानते थे जो उसको छोड़ कर गए हैं, और ना वो खुद जन्म का लंगड़ा जानता था। लेकिन जो ही पतरस और यूहन्ना ने बड़े ईमान से कहा है कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुम्हें दे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पहले उसकी रसाई हैकल के दरवाजा तक थी, लेकिन जो ही उसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ा किया है, यीशु मसीह ने काम किया है, तो उसकी जगह तब्दील हो गई है। वो दरवाजे से उठकर जो है वो अंदर जाने वाला हुआ है, और यकीनन जब वो अंदर गया है तो वो दुआ करने वाला हुआ है, वो शुक्रगुजारी करने वाला हुआ है। पहले हैकल में वो दुआ करने के लिए नहीं जा रहा था, पहले तो भीख मांगने के लिए जा रहा था। मैंने आपको पहले बताया कि दोनों जा रहे हैं हैकल की तरफ, लेकिन दोनों का जो मकसद है वो बिल्कुल फर्क है। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि खुदावंद यीशु जो है वो हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए करने की कुदरत रखता है। जो जिंदगियां इस वक्त खुदावंद के कलाम को सुन रही हैं, इस बात को याद रखें, खुदावंद आपकी सोच से बढ़कर आपके लिए करने की कुदरत रखता है, और वो करेगा। आप उससे मांगे, वो आपके लिए आपकी सोचों से बढ़कर जो है वो आपके लिए करने की कुदरत रखता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। सो मेरे अजीजों, ये एक छोटा सा वाकया है जो रसूलों के अमाल में हम इब्तदाई दौर की कलीसिया में देखते हैं कि किस तरह जो है वो खुदाम यीशु मसीह के नाम से लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखते थे। वो जिंदगियों में कुदरत को लेकर आने का काम करते थे। और हाँ, देखें, ये दुआ करने वाले लोग हैं, और दुआ करने वाले जो लोग हैं वो लोगों की जिंदगियों को, लोगों की प्लेसेस को चेंज कर देने की कुदरत रखते हैं। ये शख्स हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा करता था, ये सोच भी नहीं सकता था कि हैकल में जाकर ये दुआ करे, ये हम्द करे, ये सताइश करे। लेकिन जो ही पतरस ने और यूहन्ना ने उसको यीशु के नाम से उसको ठीक किया है, तो उसकी प्लेस जो है वो चेंज हो गई है। हालेलुया। ये याद रखें, अगर आप दुआ करने वाले लोग हैं तो आप दुआ करें। आप दुआ करने वाले हैं, आप लोगों की प्लेसेस को, आप लोगों की जगह को चेंज करने की कुदरत रखते हैं। अगर आपकी जिंदगी में खुदा काम करता है तो ये जो वाकया पेश आया है यह बिल्कुल इब्तदाई दौर का वाकया है, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए और रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। वो बड़े जोश से भरे हुए हैं, और उस वक्त उनके पास रुपया पैसा नहीं था। और आप सब यकीनन इस बात को जानते हैं। आगे हम देखते हैं, मजीद अगर हम पढ़ते हैं, और अगर आपने यकीनन पहले भी पढ़ा होगा कि उस वक्त जितने भी शागिर्द थे
वो सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और सब जो है वो उन्होंने आपस में ये एका किया हुआ है कि हम अपनी जायदादों को बेचकर जो है वो रुपया पैसा एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, रसूलों के कदमों में लेकर आएंगे ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए, ताकि खुदाउन का काम किया जाए। तो ये बिल्कुल इब्तदाई दौर है। उस वक्त इनके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा नहीं था, उनके पास रुपया पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक दावा था और वो दावा जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हम जरूर इस दावे के बारे में मजीद आगे सीखने वाले होंगे। अभी एक वक्त है कि हम छोटी सी ब्रेक लें, सो जरूर आप ठहरे रहिएगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ी कुदरत को जारी करने को है। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। सो हम सीख रहे थे बाइबल मुकद्दस में से कि पतरस और यूहन्ना के पास एक दावा है। और वो दावा क्या है? दावा ये है कि उनके पास जो है खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और मेरे अजीजों, मैं बड़ी ही माजरत से, अगर कोई खादम इस कलाम को सुन रहा है, इस मैसेज को सुन रहा है, तो मैं बड़ी माजरत से एक बात करना चाहता हूं। आज खुदाम के पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा मौजूद है। आज खुदाम के पास है, पैसा मौजूद है, लेकिन माजरत के साथ उनके पास यह दावा नहीं है कि उठ और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आज का जो खादम है वो रुल कुछ की कुदरत और रुल कुछ के गहरे फजल से बहुत दूर जाता जा रहा है। ये दुआ करने वाले लोग थे। आज का खादम जो है वो दुआ से भागता चला जा रहा है और रुपया पैसा तो उनके पास बहुत हो सकता है, लेकिन उनके पास दावा जो है ये नहीं है। मेरे अजीजों, मैं बड़ी माजरत से इस बात को कह रहा हूं, लेकिन अच्छी बात है कि आपके पास रुपया पैसा हो, लेकिन उससे अच्छी और उत्तम बात, काबिले कदर बात, काबिले सताइश बात यह है कि आपके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके इख्तियार से आप लंगड़ों को चलाने वाले हो, जिसके इख्तियार से आप बदरूहों पर हाथ रखे बदरूहों को हुक्म दें और वो उनसे, उनकी जिंदगी में से चीखती हुई बाहर निकल जाए। सो मेरे अजीजों, अगर आप दुआ करने वाले हैं, आप अगर आम लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, अगर आप खुदाम हैं, तो इस बात पर गौर करें। अगर आप दुआ करने वाले हैं तो आप जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखते हैं। अगर आप जिंदगियों को बदलने की कुदरत नहीं रखते हैं तो आप के पास खुदा नहीं। माजरत के साथ, आपके पास खुदा नहीं। पतरस और यूहन्ना के पास दावा था, उनके पास यीशु मसीह नासरी था, लेकिन आज उनके पास रुपया पैसा नहीं था, उनके पास यीशु था। आज बहुत सारे खुदाम के पास रुपया पैसा है, लेकिन यीशु उनके पास नहीं है। और हम देखते हैं कि हम कहते तो अपने आप को खादम है, लेकिन खादिम की जो स्पिरिट है, खादम जो है वो लोगों की जिंदगियों में बरकत लाने का बाइस बनता है। इन्होंने लंगड़े की जो जिंदगी है उसमें बरकत को लेकर आए हैं। इनकी वजह से एक जो शख्स हैकल के बाहर था वो हैकल के अंदर गया है और उसने जाकर शुक्रगुजारी किया, उसने प्रस्तिश की है, उससे सताइश की है, और यकीनन लोग उस जिंदगी के वसीला से बड़ी बरकत को रिसीव करने वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यह जन्म से लंगड़ा था और आज यीशु के शागिर्दों ने, जिसका नाम पतरस और यूहन्ना है, उसके दुआ करने से या उसके सिर्फ हुक्म देने से ये लंगड़ा जो है वो चलने लगा है। जो हैकल के बाहर था वो हैकल के अंदर आ गया है। आज अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं, आज अगर आप किसी के लिए बरकत का बाइस बनते हैं, तो मेरे अजीजों, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है।
अगर आपकी दुआओं के वसीला से लोगों की जिंदगियां नहीं बदल रही, अगर आपकी दुआओं के वसीला से लोगों की प्लेसेस चेंज नहीं हो रही, तो मेरे अजीजों ये आपके लिए लम्हे फिक्रिया है। क्वेश्चन मार्क आता है जिंदगियों पर कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज खादम दुआ से बहुत दूर है, माजरत के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि खादम जो है वो दुआ करने वाली जिंदगी गुजारें। ये पतरस और यूहन्ना ये कोई फारिग लोग नहीं थे, ये दुआ करने के लिए जा रहे थे। ये अपना भी कोई काम कर सकते थे, लेकिन ये हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करनी है, जिसका हुक्म उन्होंने यीशु मसीह के वसीला से पाया था कि जाओ और शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाए उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। सो मेरे अजीजों, रसूलों के जो अमाल हैं ये कलीसिया के अमाल हैं, और आज इस चीज का बहुत ज्यादा फुकदान है। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं आज के इस कलाम के वसीला से, अगर आप दुआ करने वाले लोग हैं तो आपके पास ये अथॉरिटी है। अगर आपके पास ये अथॉरिटी है तो आप जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आपका यह ख्याल हो कि ऐते कदी बदल ही नहीं सकता, ऐते इंज दावे, ऐते उंज दावे, ये चेंज नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, भूल जाए इस बात को कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। निगाहें यीशु मसीह के ऊपर लगाएं। आप जो है जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखते हैं। आपके अंदर जो है यह क्वालिटी है। अगर आप दुआ करने वाले हैं, अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तो आपके अंदर यह क्वालिटी है कि आप लोगों की प्लेसेस को चेंज करें। और जिस जिंदगी में खुदा यीशु मसीह काम करता है, फिर वो बाहर ही नहीं बैठ जाता, बाहर ही बैठा नहीं रहता। ये तो हमने सिर्फ अभी सीखा है कि दुआ करने वालों ने, यानी कि पतरस और यूहन्ना ने जो है वो प्लेस को चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं ये जो शख्स जो जन्म का लंगड़ा था, इसकी जिंदगी भी बड़े काबिले गौर है। इसकी जिंदगी में जब खुदा यीशु मसीह ने काम किया है पतरस और यूहन्ना के वसीला से, तो इसने अपनी प्लेस को खुद से भी चेंज किया है। ये वहां पर बैठा नहीं रहा कि चले इन्होंने मेरी टांगे ठीक कर दिए तो आज मैं अपनी दिहाड़ी लगा लूं, ऐसा नहीं है। उसने अपने प्लेस को चेंज किया है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि 8वीं आयत में, और वो कूद कर खड़ा हो गया खुशी से। जब खुशी इंसान की जिंदगी में आती है तो वो उछलता कूदता हुआ, लिखा है वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। कैसी जबरदस्त बात है। अगर आपकी जिंदगी में कभी खुदा ने कोई काम किया है, कोई मोजज़ा किया है, कोई शिफा आपकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह ने जारी की है, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी को अभी तक चेंज नहीं किया, अगर आप अभी तक उसी कैटेगरी में चल रहे हैं, खुदा ने अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में काम तो कर दिया है, लेकिन आप गए नहीं हैं कि आप उछलते कूदते हुए आप भी जाएं और शुक्रगुजारी खुदा उनकी करें, तो मेरे जीजो ये आपके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है तो आपका भी काम है कि आप जाएं चर्च में, शुक्रगुजारी करें खुदा की कि खुदा ने आपकी जिंदगी में एक बड़ा मोजज़ा किया है, एक बड़ा काम किया है। अपनी प्लेस को जरूर चेंज करें, अपने रुख को चेंज करें, अपने चर्च जाने के मकसद को चेंज करने वाले हों। आप शायद इसलिए जाते थे कि सिर्फ हम जाएंगे और खुदावन के हुजूरी से कुछ मांगेंगे। अगर खुदा ने आपको कुछ दे दिया है तो आपने, ये नहीं है कि आप चर्च जाने छोड़ दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुछ लेने की गर्ज से ही चर्च में जा रहे होते हैं कि हमें खुदा से कुछ मिलेगा।
और जब खुदा से कुछ मिल जाता है, जब हम खुदा से कुछ हासिल कर लेते हैं, तो हम उस तरीके से खुदा की हजूरी में फिर जाते नहीं हैं। सो मेरे अजीजों, हमने देखा कि ये दो लोग पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए जा रहे, और इन्होंने उस शख्स की प्लेस को जो है वो चेंज किया, और जो शख्स पहले बाहर था वो अब हैकल के अंदर है, उसकी प्लेस चेंज हुई है, उसकी जगह चेंज हुई है। सो दुआ करने वाले लोग जगह को चेंज करने की कुदरत रखते हैं, और जिनकी जिंदगी में काम होता है वो खुद से स्टेप उठाते हैं, वो खुद से कुछ करते हैं, ताकि वो खुदा का शुक्र अदा करने वाले हों। और अगर आप खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, तो मेरे अजीजों, मैंने बताया कि ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, अपनी जिंदगी पर गौर करने वाले हों। यीशु मसीह ने जो है वो आपके लिए अपना कीमती लहू बहा दिया है। अब कोई यीशु मसीह नहीं आएगा कि आपके लिए अपना लहू बहाए, लेकिन एक यीशु था, खुदा का इकलौता बेटा, जो एक बच्चा की सूरत में इस दुनिया में आया, और मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसने अपनी जिंदगी को दे दिया। अब जब यीशु आएगा तो आसमान पर से उसके आने का मकसद अभी फर्क होगा। पहले यीशु मसीह आया तो उसके आने का मकसद फर्क था, अब जब यीशु मसीह आएगा तो उसके आने का मकसद फर्क होगा। सो अपनी जिंदगी पर गौर करने वाले हों। अगर आप दुआ करने वाले हैं तो अपने दुआ का लेवल इस तरीके से कर ले कि आपकी दुआ के वसीला से लोगों की प्लेसेस चेंज हो और लोग बरकत पाने वाले हों। ऐसा ना हो कि आप दुआएं तो करते हैं और लोग आपके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहें। और अगर आपके पास बहुत सारा चांदी सोना है तो इस बात को भी याद रखें कि आपके पास यीशु मसीह भी होना चाहिए है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, अगर आपके पास यीशु नहीं तो मेरे अजीजों कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह ने काम किया है तो आपका काम है कि आप जाएं हैकल में, आप जाएं चर्च में, आप जाएं गिरजाघर में और खुदा की शुक्रगुजारी करें और अपने रुख को चेंज करें, ताकि आप खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी से भर जाने वाले हो। क्योंकि यीशु ही है जो आपकी जिंदगी में बड़े मौजज़ात करता है और आपकी जिंदगी में वो मौजज़ा कायम रहेगा अगर आप खुदा यीशु मसीह से शुक्रगुजारी करने वाले होंगे। अगर आप खुदा यीशु मसीह की हजूरी से जाकर मुस्तफीद होना चाहते हैं, बरकत को पाना चाहते हैं, तो हकीकी तौर पर खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि आपके वसीला से और बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाने वाली हों। सो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर करें। इस मुख्तसर कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आज हम सबों ने बड़ी बरकत को रिसीव किया है। गॉड ब्लेस यू। आए हम एक छोटी दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस मुख्तसर कलाम के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगी के वसीला से किया। खुदा, तूने हम सबों के लिए खुदा अपने कलाम को जारी किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन गवाही चैनल के लिए खुदावन जी तेरी बरकत को चाहते हैं। तेरे खादिम पास्टर सरफराज विलियम के लिए खुदावन जी, तेरे बंदा भाई दानिश के लिए जो इस वक्त कैमरामैन की खिदमत को सरअंजाम दे रहा है, खुदावन अपने बेटा को छूना और बड़ी बरकत देना खुदावन, और पैगाम इलाही के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां खुदावन तेरे गल्ला की भेड़ों में शामिल होने वाली हों। खुदा, पूरी गवाही टीम की मैनेजमेंट के लिए हम तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े ईमान से मांगते और बड़े ईमान से पा लेते हैं, आमीन। सो शुक्रिया। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।